हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग काइनेमेटिक्स में ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसी का सीरीज़ चल रहा है। तो उसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये वीडियो जिसमें अगेन हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला मैं 2-3 ग्राफ ड्रॉ करूंगा और फिर बात करूंगा कि क्या उस ग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे कि क्या वो यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो आज का पहला क्वेश्चन जिसमें मैं कुछ ग्राफ को ड्रॉ करूंगा 1 बाय 1। तो सबसे पहला ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एसटी ग्राफ। ये एसटी ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो सवाल है कि अगर मैं इस ग्राफ को डिस्कस करूं तो इस ग्राफ से आप मोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये जो एसटी ग्राफ है, इस ग्राफ से आप मोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ये ग्राफ का जो प्लॉटिंग है, मैं अगर स्टार्टिंग पोजीशन को ए बी और ये सी कहूँ, तो जो ए टू बी का पार्ट है, ए टू बी जो पार्ट है ग्राफ का, आप अगर इसमें देखो तो ए टू बी में आपको क्या दिख रहा है, स्लोप कांस्टेंट है ना। डेफिनेटली आपको स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है। So I can see the constant slope same elevation with horizontal up to the position B। यानी कि हम कह सकते हैं कि A to B मोशन जो है वो मोशन इज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये डेफिनेटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के वाला मोशन है, ठीक है ना। कैसे समझ में आया कि इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है A to B, और उसका प्रूफ क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्लोप। आप ध्यान से देखो, स्लोप जो है दैट इज एम दैट इज डिसाइडेड बाय tan थीटा। ए से बी तक स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि पार्टिकल का अगर मैं स्टार्टिंग इंस्टेंट को मान लो अगर यहाँ से भी ड्रॉ करूँ या कहीं से भी ड्रॉ करूँ, t0 से लेके अगर मैं ये जो पोजीशन है इसको अगर t1 सेकेंड तक बात करूँ, तो 0 से t1 सेकेंड तक का जो जर्नी है वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, जहां डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है, फाइन। लेकिन B के बाद क्या है, B2C अगर मैं डिस्कस करूं, B2C, तो क्या पार्टिकल वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है A से B जो था। तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि अगर आप देखो तो जो स्लोप है अब कुछ थीटा डैश का बन रहा है, यानी कि स्लोप फ्रॉम बी टू सी, स्लोप फ्रॉम बी टू सी है ना, फ्रॉम बी टू सी वाला पार्ट जो है इसका जो स्लोप है यानी कि एम बी सी, वो है tan थीटा डैश का। अब ये थीटा डैश डिफरेंट है देन थीटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये tan थीटा डैश नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। कैसे पता चला स्लोप नेगेटिव, कारण ये थीटा डैश जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। आप ध्यान से देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल होने का मतलब है कि tan ऑफ ऑब्ट्यूज नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव आ गया। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब है नेगेटिव स्लोप मीन्स नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी जब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट रिटर्न जर्नी, ये रिटर्न जर्नी हो रहा है। पार्टिकल फार्दर आगे नहीं बढ़ रहा है, वो पीछे आ रहा है। कैसे पता चल रहा है आपको, आप पोजीशन देखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जहां से हम मेजर कर रहे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये s इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 में है, या t इक्वल टू 0 में मान लो ये s बराबर जहाँ से ड्रॉ किए हैं वो 0 तो नहीं है, ये s इक्वल टू s1 मीटर है मान लो, तो यहाँ से ये लगातार फॉरवर्ड गया, ये a टू b मोशन है, ठीक है। और यहाँ तक जाने के बाद फिर b टू c, ये b टू c जो है बैकवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि पूरा जर्नी कांस्टेंट वेलोसिटी का हो। तो यहाँ A टू B का वेलोसिटी पॉजिटिव है जबकि B टू C नेगेटिव है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। क्लियर है बात। अब चलो इसी तरह का एक और ग्राफ डिस्कस करेंगे एसटी ग्राफ में, और फिर बात करेंगे कि क्या वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है क्या।
तो मान लो मैंने एक दूसरा ग्राफ प्लॉट किया डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का मैंने ग्राफ लिया, ये टाइम एक्सिस, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और ग्राफ को मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें अगर आप देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, अगर आप ये इस ग्राफ का अलग अलग पोजीशन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अलग अलग पोजीशन में अगर आप ऑन द ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक सर्टेन टाइम तक आपका टेंजेंशियल लाइन जो है वो पॉजिटिव स्लोप बनाएगा, और थीटा आप ध्यान से देखो, थीटा इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है। और एक पोजीशन अगर इसको मैं ओ कहूँ, ये ए पोजीशन, फिर बी, फिर सी, और ये पॉइंट अगर डी है, तो एट ए टू डी या ओ टू डी हम बात करें, ठीक है ना, ओ टू डी तक का अगर मैं बात करूं, ओ टू डी ग्राफ का जो पॉइंट है, आप ध्यान से देखो, ओ टू डी मतलब ओ टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ओ टू डी, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना, स्लोप इज डिक्रीजिंग एट इट्स पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप लगातार डिक्रीज कर रहा है एट पॉजिटिव वैल्यू, ये बात आपको समझना है, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। तो जब स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब एम एट ओ ग्रेटर देन एम एट ए, ग्रेटर देन एम एट बी, विच इज फर्दर ग्रेटर देन एम एट सी, जिसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी एट ओ ज़्यादा है देन वेलोसिटी एट ए, फर्दर वेलोसिटी ऑफ बी उससे भी कम है, वेलोसिटी ऑफ सी और कम है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो क्या होता है, सबको पता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, कांस्टेंट स्लोप नहीं है। तो ये जो O2D है, O2D इज फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन यानी पार्टिकल आगे तो बढ़ रहा है, कारण आप देखो डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन लगातार इंक्रीज हो रहा है O2D जाते हुए, O2D इज फॉरवर्ड मोशन बट अंडर रिटार्डेशन, अंडर रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से ही ये पार्टिकल कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मोशन हो रहा है। तो यानी कि एक तरफ जाते हुए पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है बट इट इज स्टिल गोइंग फॉरवर्ड। और D एक ऐसा पॉइंट है, आप अगर D का डिस्कशन करें तो एट D, आप ध्यान से देखो, एट D स्लोप एट D जो है दैट इज वो tan 0 डिग्री हो गया यानी 0। कारण यहाँ देखो, आप ध्यान से देखोगे अगर ग्राफ को तो आपको समझ में आएगा कि D पर जो टेंजेंट लाइन है वो खुद ही हॉरिजेंटल है यानी कि स्लोप 0। तो D पे 0 का मतलब है कि वेलोसिटी एट D, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर 0 है तो वेलोसिटी एट D इज 0। तो पार्टिकल इज एट रेस्ट यानी कि D में एट D पार्टिकल इज मोमेंटरीली रेस्ट, पार्टिकल इज मोमेंटरीली रेस्ट, मोमेंटरीली एट रेस्ट, पार्टिकल वहां एक पल भर के लिए रुक गया यानी फ्रैक्शन ऑफ एक इंस्टेंट के लिए रुक गया रदर, ठीक है। और उसके बाद आप अगर आगे जाओ तो फिर से आपका अलग अलग पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ होगा। तो अब जो स्लोप का वैल्यू आप दिखा रहे हो ना, तो दिस स्लोप इज नेगेटिव, अब ध्यान से देखो ये स्लोप अब नेगेटिव हो जा रहा है, अलग अलग पोजीशन में आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो मॉड जो है, मॉड इज इंक्रीजिंग, मॉड यानी कि जो पाई माइनस थीटा डैश से पाई माइनस थीटा डैश का वैल्यू ज़्यादा है, मॉड मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है यानी कि यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव यानी पार्टिकल अब रिटर्न आ रहा है। तो D ऑनवर्ड्स आप अगर D ऑनवर्ड्स डिस्कस करो, D ऑनवर्ड्स पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग, है ना, पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव वेलोसिटी
विच इज मैग्नीट्यूडिकली इंक्रीजिंग, इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, नेगेटिव वेलोसिटी, एंड इट इज मैग्नीट्यूडिकली इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूडिकली इंक्रीजिंग। तो पार्टिकल जो है अपने रिटर्न जर्नी पे है, डी ऑनवर्ड्स, पार्टिकल डी ऑनवर्ड्स रिटर्न जर्नी पे है। तो यानी कि ये पूरा जो जर्नी को अगर मैं बी तक, यहाँ बी नहीं है पी तक डिस्कस करूं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो अगेन दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म होगा तो उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होगा, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होगा, जबकि ये भी फॉरवर्ड बैकवर्ड में इन्वॉल्व है, पहले आगे जा रहा है फिर रिवर्स जर्नी है तो पीछे भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक और डायग्राम इसका ड्रॉ करूं, एक और डायग्राम ड्रॉ करूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हम लोग चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना, यूनिफॉर्म मोशन को समझना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम यूनिफॉर्म मोशन किसको कहें। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यहाँ पार्टिकल को देखो, डिस्प्लेसमेंट लगातार डिक्रीज हो रहा है, एक मिनिमम वैल्यू पर आ रहा है। एक अगर t1 सेकेंड से स्टार्ट है, ये अगर t2 सेकेंड है, आगे तक ये t3 सेकेंड तक अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन सी दैट फ्रॉम t1 सेकेंड टू t2 सेकेंड ऑफ जर्नी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, कारण अगर हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस टेंजेंट्स आर मेकिंग ऑब्ट्यूज्ड एंगल फॉर देयर स्लोप, राइट। और वो स्लोप का जो मॉड वैल्यू है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं फॉर द टाइम ड्यूरेशन, फॉर द टाइम ड्यूरेशन, बहुत ध्यान से समझना है, फॉर द टाइम ड्यूरेशन t1 सेकेंड टू t2 सेकेंड, t1 सेकेंड टू t2 सेकेंड, ठीक है ना, ये velocity is negative, velocity is negative, means displacement is decreasing, means displacement is decreasing, displacement is decreasing, that is it is moving towards the zero of reference frame, zero of reference frame। जिस रेफरेंस फ्रेम को यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, वही रेफरेंस फ्रेम के करीब आ रहा है, टूवर्ड्स जीरो ऑफ रेफरेंस फ्रेम। यानी डिस्प्लेसमेंट आप देखो, t1 से t2 जाते हुए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो रेफरेंस जीरो पोजीशन जहां से एस मेजर कर रहे हैं वो जीरो ऑफ रेफरेंस फ्रेम की तरफ बढ़ रहा है। कहां से, t1 से t2। अच्छा, उसमें भी क्या है, सिर्फ नेगेटिव वेलोसिटी नहीं है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। जो नेगेटिव वेलोसिटी वो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें और भी कह सकते हैं। ये तो पहला बात मैंने कहा। और दूसरा बात हम इसमें फर्दर कह सकते हैं क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, कारण स्लोप का मॉड वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो पहला पार्ट में ये डिक्रीज कर रहा है t1 सेकेंड टू t2 सेकेंड के इंटरवल तक। क्लियर है कि नहीं है बात, सबको समझ में आ रहा है? ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये इतना बारीकी का चीज है, इतना एक्यूटली, इतना डीपली आपको समझना है कि अगर आप वाकई जेई एस्पिरेंट है या कुछ एक्सटेंट तक नीट का भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बायो स्ट्रीम से है नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जहाँ तक जेई का बात है, जेई के लिए तो ये ज़बरदस्त वाला यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो जेई एस्पिरेंट्स, जेई तैयारी करने वाले बच्चे तो इसको छोड़े नहीं, ये वीडियो को पूरा देखे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस वीडियो को, इसीलिए मैंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस एक सवाल पे, है ना, ये क्वेश्चन इस तरह से था ही नहीं। क्वेश्चन में दिया था कि इस तरह का जो मैंने तीनों ग्राफ है, तीनों ग्राफ को ड्रॉ कर दिया और कहा कि बताओ कि इसमें से कौन सा
यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैंने रिवर्स तरीके से डिस्कस कर दिया इसको, मैंने हर एक ग्राफ को इलेबोरेट करके डिस्कस कर दिया कि खाली हमको ये क्यों पता चले कि कौन सही है, अगर जो सही नहीं है वो क्यों सही नहीं है, उसमें एक्चुअली क्या क्या बात है वो भी तो जानना जरूरी है। तो इसलिए मैंने तीनों को इलेबोरेट डिस्कशन किया। तो अब देखो एट t2 सेकेंड, थर्ड पॉइंट इसमें बात कर सकते हैं, एट t2 सेकेंड, t2 सेकेंड का जो मोमेंट है उस वक्त अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दैट वेलोसिटी इज जीरो। ये t2 सेकेंड में जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो जीरो है, सिंस स्लोप इज जीरो। उस पॉइंट पे आप ध्यान से देखो, स्लोप जीरो है, स्लोप इज जीरो, कारण जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ गया है कि नहीं, वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ गया। उसके बाद फिर इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, t2 से t3 के बीच में आप देखो फिर स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट लिख देंगे कि t2 के बाद अप टू t3, फ्रॉम t2 सेकेंड, फ्रॉम t2 सेकेंड टू t3 सेकेंड, ठीक है ना, t2 सेकेंड टू t3 सेकेंड, velocity is positive, velocity is positive and importantly and magnitudically increasing, magnitudically increasing। तो velocity increase करने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, this implies that now t2 second onwards particle is moving away from zero reference point, moving from zero point of reference frame, zero point of reference frame। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया। तो तीनों में हमने देखा कि तीनों में ही, पहले दो में तो पहले फॉरवर्ड मोशन हुआ था फिर बैकवर्ड हुआ, यहाँ पहले बैकवर्ड हुआ बाद में फिर फॉरवर्ड हुआ। फॉरवर्ड मतलब हम उसको कहेंगे जहाँ हम रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट है उधर जा रहे हैं, तो इसलिए बाद में फॉरवर्ड मोशन है, शुरू में बैकवर्ड मोशन है। तो ये जो तीनों ग्राफ हमने डिस्कस किया, तीनों में एक भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, रादर तीनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इन कंटिन्यूएशन द नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बेस्ड ऑन एक एसटी वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफ से है, जो कि रिप्रेजेंट करना चाहिए फॉर अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अगर एक पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है ग्रेविटी के प्रेजेंस में, तो क्या उसका मोशन, मतलब उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसे होना चाहिए। अगर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो अगर ये है कि फॉर अ पार्टिकल starting from rest, for a particle starting from rest falls freely under gravity, falls freely, है ना, freely under gravity, ठीक है। अगर एक पार्टिकल फ्रीली ग्रेविटी के वजह से फ्री फॉल कर रहा है, प्रोवाइडेड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो उसका what will be its VT graph, what will be its velocity time graph, इसका velocity time graph क्या होगा। तो मैंने जैसे हमेशा से बताता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया कि जब भी आपको कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो इम्पोर्टेंटली किसका ग्राफ है, किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट करना है, इसके लिए जिसका ग्राफ उसके रेस्पेक्ट में, जिसका ग्राफ जिसके रेस्पेक्ट में प्लॉट करना है, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए। ये मोस्ट सिंपल और लॉजिकल बात है, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है फॉर अ पार्टिकल विच इज़ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो आप क्या जानते हो कि कोई भी पार्टिकल को अगर आप यहाँ से छोड़ोगे, लेट दिस इज बी ऑफ मास m, इसका वेट mg एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये t इक्वल टू 0 का इंस्टेंट है, पार्टिकल इज स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली, तो क्या आप सोचते हो कि ये जो गिरेगा ये अगर ग्राउंड है मान लो, तो एवरीवेयर पार्टिकल विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इसका जो डाउनवर्ड मोशन का जो वेलोसिटी होगा ना, डाउनवर्ड मोशन होगा ना, फ्री फॉल का मतलब डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन का जो v इंस्टेंटेनियस होगा ना, v इंस्टेंटेनियस, वो वेलोसिटी क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट u प्लस जी टी, टाइम से रिलेशन है ना। तो अगर पार्टिकल मान लो u 0 दिया है तो दैट v इंस्टेंटेनियस इज जस्ट इक्वल टू जी टी। तब देखो, बहुत ध्यान से देखो, जो v इंस्टेंटेनियस का रिलेशन है वो एक क्या इंडिकेट कर रहा है, वो एक y इज इक्वल टू एम एक्स। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपको अगर vt ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपका वेलोसिटी y एक्सिस में होगा, ये जनरल y कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जनरल x एक्सिस है। तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला जो लाइन होता है वो ये लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपका भी यहाँ वही रिलेशन है, v इंस्टेंटेनियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ g जो है स्लोप का काम करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द vt ग्राफ, है कि नहीं। हम y इज इक्वल टू एम एक्स जब प्लॉट करते हैं तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, x का, x जो x एक्सिस में है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट स्लोप को रिप्रेजेंट कर, दैट रिप्रेजेंट्स द एलिवेशन ऑफ द ग्राफ। जब वो कांस्टेंट होता है तो एलिवेशन ऑफ द ग्राफ थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ भी वही है, v इंस्टेंटेनियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो g स्लोप होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ ये जो फ्री फॉल मोशन है, जो पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से शुरू कर रहा है, उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है उसका ग्राफ स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए। आर यू गेटिंग मी और नॉट। ये है वो ग्राफ जो, ये जो एलिवेशन है tan थीटा इज द स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप इज एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन क्या है, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझ रहे हो। तो इसीलिए ये जो फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होना चाहिए, ठीक है।